आपने ट्रस्ट में कितना चंदा दिया समाजवादी पार्टी ने? आपने नहीं देखिए, नहीं नहीं क्या नहीं नहीं बोलने नहीं देंगे। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपने ट्रस्ट में कितना चंदा दिया समाजवादी पार्टी ने? आपने, मैं हूं प्रभु श्री राम का प्रवक्ता, 1 रुपया चंदा नहीं देंगे और चंदे पर सवाल उठाएंगे। सोनिया गांधी जी चाहती हैं क्या राम मंदिर बने? बिल्कुल नहीं चाहती हैं। ये आम आदमी अमानतुल्लाह खान, ये पूरा राम मंदिर वाला विषय कौन देख रहा है आपको पता है? अमानतुल्लाह खान जी जाके अयोध्या में रिसर्च कर रहे हैं कि राम मंदिर में जमीन किससे खरीदी गई, किससे नहीं खरीदी गई। ये अमानतुल्लाह खान डिसाइड करेंगे राम मंदिर को। और रिजवी अभी आके आपके यहाँ रिजवी बयान दे रहे थे राम मंदिर पे, ये रिजवी बयान देंगे, अमानतुल्लाह खान इस पे डिबेट करेंगे और यहाँ पर सोनिया गांधी डिसाइड करेगी? कदाचित नहीं, कदाचित नहीं। 5 लोग 5 मिनट के अंदर अंदर 115 करोड़ हिंदुओं के साथ विश्वासघात करते हैं। दुख इस बात से होता है। ये दोनों दस्तावेज गवाह हैं कि कैसे 5 लोगों ने मिलकर 5 मिनट के अंदर अंदर 115 करोड़ हिंदुओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है, उनके चंदे के साथ विश्वासघात किया है। जिस आस्था के साथ में लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए अपनी बचत में से या पैसा कहीं से बचत अपना खर्च काट काट करके चंदा दिया, उसके साथ विश्वासघात किया है। आप सिर्फ मन के अंदर विश्वास रखना, ये मान के चलना, ये जान के चलना कि ये लोग एक पैसा यहां वहां नहीं करेंगे, ये पैसा आपका है। यकीन मानिए कि मैं मान रहा था कि ये पेपर झूठे निकलने चाहिए, मेरे दिल से आवाज आ रही थी। लेकिन उससे ज्यादा दुख तब हुआ जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि हाँ, हमने ये ट्रांजैक्शन किया है और बहुत बेशर्मी से किया कि हाँ, जमीन महंगी हो गई है, महंगे नाम पे खरीदेंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की हो गई। एक आदमी दूसरे आदमी को दे रहा है, अपने पैसे से जब ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो 2 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन है। जब वो चंदे के पैसे से ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 18.5 करोड़ रुपए की जमीन है। मेरा दिल कह रहा था कि ये पेपर झूठे हों, ये पेपर झूठे निकले। मैं भी भगवान राम में आस्था रखता हूं, भगवान राम के नाम पे इतना बड़ा विश्वासघात राम जन्मभूमि ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं ये मानने को तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि ये पेपर झूठे निकले, लेकिन जिस बेशर्मी से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने स्वीकार किया है कि ये पेपर सच्चे हैं, बहुत दुख हो रहा है इस बात को देख के। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब से ये मामला सामने आया है, करोड़ों इस देश के लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, उनको गहरी चोट लगी है इस घटना से, उनको तकलीफ पहुंची है। क्योंकि गरीब आदमी ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया। मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, और उस चंदे के पैसे में चोरी हो रही है, उस चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। और उनके समर्थन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई, मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है, उनको बताना चाहिए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अपनी सफाई में चंपत राय जी ने कही, वो बड़ी हास्यास्पद है। उसमें उन्होंने कहा ये जमीन महंगी है और ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जब खरीदा था अंसारी जी ने और तिवारी जी ने, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने, उस वक्त रजिस्टर्ड अनुबंध बहुत पहले कर लिया था तो दाम सस्ते रहे होंगे, बाद में हमें महंगा हो गया। अब ये झूठ कितना बड़ा है, यही बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और ये हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने जो बैनामा किया है, रजिस्टर्ड बैनामा जो किया है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को, उसमें साफ तौर पे लिखा है ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। इसका मतलब न पूर्व में इसका कोई एग्रीमेंट हुआ है, न कोई पेशगी ली गई है, न कोई पैसा लिया गया है। अगर हरीश पाठक और अंसारी के बीच में, अगर कुसुम पाठक और तिवारी के बीच में कोई एग्रीमेंट पहले हुआ होता तो इस बैनामे में उसका जिक्र जरूर होता। एक सच को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए चंपत राय जी। आपका घोटाला और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से सामने आ गया है। आप कह रहे हो वहां जमीन महंगी है। अरे भाई, सरकारी रेट भी अगर आप मान लें जो आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा तय किया जाता है तो वो भी 5 करोड़ 80 लाख है। और बैनामे के समय में 2 करोड़ में ये जमीन खरीदी गई। ये बात किसी और को नहीं पता थी, आपके सदस्य को पता थी, अनिल मिश्रा जी को। भारतीय जनता पार्टी के मेयर
ऋषिकेश उपाध्याय को पता थी, वो वहीं पे मौजूद थे। जब आपके ट्रस्ट के एक मेंबर और भाजपा के नेता को ये पता था कि ये 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, तो 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ का घोटाला और भ्रष्टाचार क्यों किया गया? राम विरोधी कब तक रचेंगे मंदिर निर्माण के खिलाफ साजिश? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। क्या कांग्रेस पार्टी ने, आपकी पार्टी ने राम मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया है तीर्थ ट्रस्ट को? और क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से राम मंदिर बनाने में कोई योगदान दिया गया है? ये सवाल जनता जानना चाहती है। मेरे दर्शक भी पूछ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप किया उन्होंने। आपने चंदा दिया है? हमारा समाजवादी पार्टी के किस नेता ने चंदा दिया है, बताइए। इस पूरे राम जन्मभूमि के केस को सेटल नहीं होने दिया। आपका तो ऑब्जेक्शन इस पे शुरू से था। अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो आप बैकडोर से राम के नाम पर आखिर सियासत कब तक होगी? कई ऐसी ताकतें हैं जो राम मंदिर नहीं चाहती हैं, ये नहीं चाहते हैं राम मंदिर बने। किसी भी कीमत पे ये नहीं होने देना मेरी जनता, ये उत्तर प्रदेश की जनता को आज संभल के चलना होगा।